हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सिंबल्स रहते हैं जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशंस लाइक लॉजिकल और मैथमेटिकल। हम यहाँ पे ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किनके यूज से? ऑपरेटर के यूज से। ऑपरेटर्स 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर, लास्ट में आता है मिस्क ऑपरेटर्स। पहला हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है एडिशन। एडिशन में हम 2 वैल्यूज का सम करते हैं। ऐड होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न होती है या वो आंसर आता है। सेम सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 2 वैल्यू में हम माइनस करेंगे, a माइनस b। जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न होगा। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी हम 2 वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट होता है डिवीजन। डिवीजन में भी हम 2 वैल्यू का डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न होगा। नेक्स्ट होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो रिटर्न होता है। सपोज 5 मॉड्यूलस 2 करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ पे रिटर्न क्या आएगा? 1। तो जैसे हमें टेबल का एक प्रोग्राम बनाना है, 2 की टेबल होगी, 3 की टेबल होगी, तो वहां पे हम मॉड्यूलस का यूज करेंगे। तो हम चेक करेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करते हैं। तो वहां पे हमारे प्रोग्राम में क्या यूज होगा? मॉड्यूलस यूज होगा। नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट 1 से इंक्रीमेंट करेगा। जैसे हमने लिखा है a प्लस प्लस, a के अंदर सपोज 5 वैल्यू थी, तो a प्लस प्लस के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो a प्लस प्लस का अगर हम और सॉल्व करें तो a इक्वल टू a प्लस 1 एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करते जाता है। तो हम यहाँ इसका यूज करेंगे लूप्स में। आगे हम पढ़ेंगे लूप्स, तो वहां पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करेंगे। अगर हमारा एक प्रोग्राम को नीड है कि वो हर बार कुछ एक वैल्यू से इंक्रीमेंट होता रहे, तो बार बार हम उसे लिखने की जगह हम उसे लूप में डालेंगे और ये शॉर्टकट इंक्रीमेंट लिखते चलेंगे। नेक्स्ट होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में जैसे a के अंदर अगर 5 वैल्यू है, तो डिक्रीमेंट के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। वो 1 से माइनस कर देगा। इसका अगर हम ओपन करें तो a इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में पहला आता है डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू चेक करता है दोनों ऑपरेंड के अंदर सेम वैल्यू है या नहीं। अगर सेम वैल्यू रहती है तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, नहीं तो फॉल्स। दोनों ऑपरेंड के अंदर सेम वैल्यू होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। सेम वैल्यू जैसे यहाँ पे हमने चेक किया 34 इक्वल्स डबल इक्वल्स टू 34, तो ये सेम वैल्यू है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे हमें चेक करना है कि ऐसे यूजर ढूंढो जिनकी एज 18 इयर्स है, तो हम यहाँ पे बी के अंदर सेट कर देंगे 18 और यूजर की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी। जिससे पहला यूजर आया उसकी 17 निकली, तो दोनों की कंडीशन सेम नहीं हो रही है तो फॉल्स आएगा। ऐसे हम 10 यूजर्स के अंदर चेक कर सकते हैं कि किसकी एज 18 है। तो हमें क्या सर्च करना है? 18 मैच करना है, तो बी के अंदर हम 18 लिख देंगे, सेट कर देंगे और ए चेंज होता रहेगा।
तो ये कंडीशन के ऊपर चलता है। नेक्स्ट होता है नॉट इक्वल्स टू। यहां पे क्या चेक करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो रिटर्न होगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सेम नहीं है तो, अगर सेम होगी तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा। तो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते जाएंगे। इन ऑपरेटर्स का यूज हम हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो यहाँ पे रिटर्न होगा ए या ट्रू। यहां लेस देन में अगर ए बी से छोटा हुआ तो रिटर्न होगा ए, जो भी आप रिटर्न करवाना चाहेंगे वो यहाँ पे रिटर्न होगा। ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो इनका यूज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। नेक्स्ट होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे अब हमें चेक करना है कि जो भी यूजर है वो 18 साल से बड़ा हो या 18 साल तक हो, उसे हम एलिजिबल मानते हैं। हमने कंडीशन क्या लिखी, 18 यूजर की एज जो रहेगी वो 18 से बड़ी रहे या इक्वल्स टू रहे। तो इसमें कौन कौन कवर हो गया, 18 भी कवर हो गया और 18 से ग्रेटर वैल्यूज भी कवर हो गई। सेम ए इज लेस देन बी। हमें क्या करना है कि माइनॉरिटी चेक करनी है, तो हमें ऐसे यूजर चाहिए जिनकी एज 18 से छोटी हो या 18 हो, तो हम वहां पे लेस देन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एंड, और, नॉर। एंड को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डबल एंड यूज करते हैं। और में हम 2 सीधी लाइन यूज करते हैं। नॉर में हम कैप का यूज भी कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। पहला आएगा एंड। एंड में हम जब 2 वैल्यू ट्रू रहती है तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। और जब एक वैल्यू ट्रू रहती है तब फॉल्स होगा। दोनों में से एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो भी फॉल्स होगा, और दोनों ही फॉल्स है अगर तो फॉल्स रहेगा। जैसे हम लॉजिक गेट्स का यूज करते थे, जस्ट लाइक यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे इनपुट के ऊपर हमने, जैसे हमें ऐसा चाहिए, हमारे प्रोग्राम की नीड है कि एक यूजर है जिसकी एज 18 से भी ग्रेटर होनी चाहिए और जो इंडिया में भी रहना चाहिए। हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर्स का। यहाँ पे हम कंडीशंस डाल देंगे और दोनों ट्रू होगी तभी वो यूजर एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। तो हम वहां पे एंड ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे है और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू रहती है तो यहाँ पे प्रोग्राम चल जाता है, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें वो यूजर 18 के अबव भी हो तो चलेगा और वो यूजर इंडिया में भी रहता हो तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है तो हम उसे ट्रू मान लेंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है नॉर। ये क्या करता है, कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू आई है तो उसे फॉल्स कर देगा, मतलब उसका रिवर्स करके हमें आउटपुट देता है, और कंडीशन फॉल्स आई है तो उसको ट्रू करके रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू। ये क्या करेगा, बी की वैल्यू ए में असाइन करेगा, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं इंट आई इक्वल्स टू 1। तो ये 1 वैल्यू काय में जाके स्टोर हुई, इस आई वेरिएबल में। नेक्स्ट होता है प्लस
इक्वल्स टू, ये क्या करेगा, ए के अंदर सपोज 10 है और बी के अंदर 1 है, तो ये क्या करेगा, इसमें असाइन ऐड करके असाइन करेगा। किसमें असाइन कर देगा, इसे ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 1 है, तो ये क्या करेगा, 10 + 1 करेगा, आंसर आया 11, और किसमें स्टोर कर देगा, ए में। तो इसको ओपन करके अगर अपन देखें तो ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। नेक्स्ट है माइनस, तो ए माइनस इक्वल्स टू बी, तो ये क्या करेगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू बी की वैल्यू से माइनस करेगा और उसे किसमें स्टोर कर देगा, फिर से ए में। सेम ए इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक इक्वल्स टू बी है अगर, तो ए इक्वल्स टू ए इंटू बी। सेम इसको ओपन करें, ए इक्वल्स टू ए डिवीजन बी, ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस बी। अब यहाँ पे मॉड्यूलस में क्या रिटर्न आता है, रिमाइंडर। हमने यहाँ पे क्या देखा, रिमाइंडर। तो जैसे यहाँ पे है 5 रिमाइंडर 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर में ए के अंदर क्या सेव होगा, 1। तो जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न आके ए के अंदर सेव हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में हम जो भी वैल्यू रहेगी वो बिट्स में कन्वर्ट होती है और उसे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, ए के अंदर है 8, बी के अंदर है 5, तो 8 को हम बिट्स के फॉर्म में लिखेंगे और 5 को भी बिट्स के फॉर्म में लिखा। अब हमें परफॉर्म करना है एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर ए एंड बी लिखा। अब यहाँ पे एंड में क्या देखा था हमने, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तो ही वैल्यू ट्रू आती है, अदरवाइज फॉल्स आती है। तो यहाँ पे 0 और 1 है, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0। ए और बी लिखेंगे हम, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आया, 0। ए और बी में देखेंगे 0 और 1, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर क्या आता है, 1। रिटर्न क्या आएगा, 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1। आंसर क्या आया हमारा, 13। नेक्स्ट आता है नॉर। नॉर में क्या होगा, जो भी हमारी कंडीशन रहेगी उसका उल्टा होके आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर कंडीशन है एंड, मतलब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होंगी ए और बी के अंदर, जो वैल्यू आएगी अगर 1 आती है तो उसका रिटर्न आएगा 0। जैसे यहाँ पे अगर रिटर्न आया 1 0 1 0, तो उसका रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। अब 0 1 0 1 क्या होता है, 5, तो रिटर्न क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट होता है मिस्क ऑपरेटर। मिस्क ऑपरेटर जैसे जो भी अदर ऑपरेटर्स C++ या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है, तो वो ऑपरेटर्स किन टाइप्स के अंदर आ जाते हैं, मिस्क ऑपरेटर। जैसे कुछ हम बताते हैं यहाँ पे, साइज ऑफ, पॉइंटर, कॉमा, कंडीशन चेक, और बहुत सारे होते हैं जो अदर ऑपरेटर्स हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। यूज आते जाता है, हम उन्हें इसके अंदर इस टाइप के अंदर एंटर करते जाते हैं। सो आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज एक्स्ट्रा लेक्चर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स। थैंक यू।